Hey everyone, today we are going to discuss about JBIMS, all good and bad things. Bad things mainly will be complex admission process and उसके अलावा सब कुछ अच्छा ही है JBIMS में. एडमिशन प्रोसेस क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली बिकॉज ऑफ तीन प्रोग्राम्स है, राइट. एक अपना मेन एमएमएस है, एचआर प्रोग्राम, एंड एमएससी इन फाइनेंस. इन तीनों के ही थोड़ा एडमिशन प्रोसेस में डिफरेंस है और इसीलिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है. सेकंड रीजन ऑफ कंफ्यूजन इज ऑल इंडिया कैटेगरी के क्राइटेरिया थोड़ा अलग है एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र उनके लिए थोड़ा अलग है. और ये एक दूसरा रीजन, अगर ये दो चीजें आपको क्लियर हो जाए तो मुझे नहीं लगता जेबीआईएमएस में कोई ज्यादा लाइक नो इतना कुछ है. आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट, स्पेशली ऐसे पॉइंट जो लोगों को बहुत लाइक नो समझ नहीं आते हैं, कंफ्यूजिंग लगते हैं अबाउट एडमिशन प्रोसेस. वो सारी चीजें मैं कवर करूंगी. बट इन केस अगर आपको लगता है फिर भी कुछ मिस हो गया, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट्स अगर आप कोई भी कंफ्यूजन से गो थ्रू कर रहे हो. जेबीआईएमएस जो एग्जाम है मेनली सीईटी इंपॉर्टेंट होता है, उसका स्लॉट 2 मई में है. तो स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट जो लोग स्लॉट 2 के लिए जा रहे हैं. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो देखो, सबसे पहले तो फ्यू थिंग्स अच्छे से शुरू करते हैं, लाइक नो ऑन पॉजिटिव पॉइंट्स. सो फ्यू थिंग्स अबाउट this exam is that it is the location like hands down is not just one of the best in Mumbai but in India for sure. like एक financial capital है, वहाँ के आसपास है कंपनीज. जो एक्सपोजर आपको मिलेगा ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, एक्चुअली बहुत अच्छा मिलेगा. तो अगर आप ये कॉलेज प्रेफर कर रहे हो तो ये ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको प्रमोट कर रही हूँ. मैं पर्टिकुलरली इस कॉलेज को सपोर्ट करूंगी. जो एडमिशन लेने जा रहे हैं उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से, एक्सपोजर लर्निंग के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर श्योर, राइट, लाइक दैट. तो बहुत ही अच्छी जगह पे है. अगर आपको एक लाइक ना एंजॉय भी करना है तो बिल्कुल मरीन ड्राइव के पास में बढ़िया कॉलेज है. गुड लोकेशन इन एवरी वे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, एंजॉयमेंट, एवरीथिंग. ठीक है. फीस बेस्ट, लाइक जेबीआईएमएस लोग क्यों प्रेफर करते हैं, मेनली आरओआई के हिसाब से, राइट. जैसे कैट में अपना एफएमएस है, वैसे ही अगर हम सीईटी सीमैट के थ्रू बोले तो भाई अपना जेबीआईएमएस, राइट, लाइक दैट. तो फीस इज जस्ट 6 to 8 lakhs. एंड मेजोरिटी एवरेज जो पैकेज है वो 21 to 26 के लाख के बीच में ही जनरली चल रहा है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. एक्सपेक्टेड कि इस साल अप टू 30 भी इंक्रीज होगा, राइट, लेट्स सी. बट काफी अच्छा, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड एंड विथ अ वेरी गुड पैकेज. हर किसी का 6 फिगर्स में तो लगता ही लगता है, राइट, फॉर श्योर. तो फ्रेशर्स के लिए कोई भी अगर इसको इसमें प्रोग्राम मिल जाए, मेन तो एमएमएस है, पर अगर आपको एचआर का भी मिल रहा है जिसमें जो थोड़ा सा लेस सोट आफ्टर है, प्लीज गो ahead, I would say, right, especially if you're a fresher. ठीक है. Right, so of course it is known as India CEO factory. So many people, right, the Anand Piramal, for example, Mr. Anand Piramal, Chanda Kochar, right, CEO of ICICI Bank, and so many, बहुत सारे लोग इस कॉलेज से पास आउट है, आपको पता ही होगा. तो दैट वे एक्चुअली क्यों है ऐसा, द एक्सपोजर यू गेट फ्रॉम द कॉलेज फ्रॉम दैट एज जहाँ लोकेशन है, plus the kind of placements, the kind of companies which come in this particular college. So I say college, one of the best colleges. It is considered as one of the best colleges. राइट. सो एक तो डेफिनेटली टॉप आपके टीयर 1 में आता है, टॉप 20-30 कॉलेजेस में इसकी रैंकिंग है. और इसका अब थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ऑल गुड थिंग्स, राइट, वी हैव डिस्कस, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है व्हेन इट कम्स टू एडमिशंस. वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या कॉम्प्लेक्स है. तो देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं तीन प्रोग्राम्स है इस कॉलेज में, राइट, 3 प्रोग्राम. एमएमएस जो सब इसी में जाते हैं, मेजोरिटी इसी के लिए हम ट्राई करते हैं, फाइट करते हैं. देन एमएससी फाइनेंस जो कंपैरेटिवली थोड़ा नया है, लास्ट आई थिंक 10-11 साल में इंट्रोड्यूस हुआ है. एंड आई रिमेंबर फर्स्ट 4-5 years में मैक्सिमम स्टूडेंट्स डिड नॉट इवन नो अबाउट इट. आई रिमेंबर फ्यू years बैक अ स्टूडेंट वाज आस्किंग मी कि यू नो लाइक एमएससी फाइनेंस का कुछ पता चला है, लाइक यू नो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज लास्ट 4 to 5 years में ही इसकी डिमांड इंक्रीज हुई है. इसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है. एमएचआरडी में थोड़ा आई वुड से प्लेसमेंट्स पैकेज वाइज कंपेरेटिवली कम है, कंपटीशन भी कम है. क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट. अगेन हर साल थोड़ा बहुत चेंज आता है इन एडमिशन क्राइटेरिया, तो वो चीजें मैं आपको बता दूंगी क्या आपको समझ लेना है. सो सबसे पहले तो इंसान लाइक हमको देखो सीईटी एग्जाम देना है. सीईटी एग्जाम में क्या बोलते हैं, सीईटी एग्जाम में वी हैव टू स्कोर 99.9 ओनली. अ लॉट ऑफ पीपल में से 99.8 में हो गया, किसी किसी साल में ये कट ऑफ गया है इतना नीचे, बट रेयरली नहीं होता है. 99.8 में 7 में एडमिशन होना लाइक ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. यू मे फाइंड 1 or 2 एग्जाम्पल्स, बट रेयर चांसेस. 99.9 में यू आर इन द सेफ जोन. अब आप कैप राउंड के लिए जा सकते हो एंड हायर चांसेस दैट यू विल गेट वन ऑफ द सीट्स.
So we will be talking about the main program. First of all, MMS क्या चाहिए? मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 2 years का प्रोग्राम होता है, 120 प्लस 18 सीट्स होती हैं, आउट ऑफ विच 15% आर रिजर्व्ड फॉर OCI, मीन्स बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, राइट? NRIs हो गए, फॉर एग्जाम्पल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI इज दैट. तो सुपर न्यूमरेसी सीट का मतलब होता है थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, बिकॉज दे कैन पे द फुल फीस, थोड़ा ज्यादा भी फीस उनकी होती है कंपेरेटिवली. तो भाई जितने लोग आ रहे हैं उनको एडमिशन चाहिए, 10, 12, 15, 20 बच्चे, उस हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है फॉर देम. तो 15% अप्रोक्सीमेटली होती है. एंड रेस्ट इज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र मेजोरिटी, एंड देन 15% होती हैं फॉर नॉन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स. मेजरली तो कैट, CET, CMAT ही एक्सेप्ट होता है, बट बाकी एग्जाम्स भी मैट और एटमा के थ्रू भी हमने लास्ट फ्यू ईयर्स में स्टूडेंट्स देखे हैं जो गए हैं. बट मेन बात देखो ये इसमें समझने वाली, लेट्स से यू टुक कैट एग्जाम फॉर एग्जाम्पल एंड यू गॉट से 99.1 और से 95 परसेंटाइल, समथिंग लाइक दैट, और फिर आपने सीईटी लिया और उसमें आपके 99.9 आए, तो फिर उस तरह से सीईटी आपको देना बनता है, जिसमें भी आपके आपके एक 99.9 परसेंटाइल आने बहुत जरूरी है. सो फॉर दैट रीजन इट एक्सेप्ट्स ऑल दी मेनी अदर एग्जाम्स, बट फॉर मेन उसका जो MMS प्रोग्राम है उसके लिए आप ट्राई करो सीईटी में, स्पेशली महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए वो एक मेन एग्जाम है. मैट, एटमा, जीमैट कीप्स चेंजिंग, वेरी रेयरली वी हैव सीन, यही तीन मेन है, राइट? यही तीन मेन है, बट क्योंकि थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इसी वजह से आप इन तीनों को ही फोकस करिए और किसी एग्जाम के थ्रू मत अप्लाई कीजिए. स्पेशलाइजेशन ऑफ कोर्स में ये सारे हैं, राइट? आपके MMS मीन्स ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी इन कॉलेज अंडर दिस प्रोग्राम. एंड distribution of seats is approximately 120 seats. They once say 120, but it does change by 10 to 15 seats every year, and 15% is all India seats. जो महाराष्ट्र candidates हैं, they can also apply in all India seats. That is something you have to understand. So that means there is slight disadvantage for all India seats category, because आप अपने लिए तो कर रहे हो पर उसमें भी competition है. Whereas for Maharashtra students comparatively आपको advantage है. Having said that, at the same time, we have seen every year, we have seen at least 10 to 15 students from my personal experience going to JBIMS through CET, CMAT, right? Through CET, they're basically, अगर उन्हें CET नहीं लिया होता तो शायद वो नहीं जा पाते, और वो ऑल इंडिया कैटेगरी. तो a lot of people think कि बहुत ही luck based है, which is true, but at the same time, like a lot of people from all India category get into JBIMS through CET, so it is worth taking even if you have taken CAT, right? और आपका एक अच्छा परसेंटाइल है, it will only increase your chances for this particular college. So आप definitely ये particular एग्जाम लीजिए if JBIMS is your target. ठीक है. इसके अलावा हाउस सीट्स, आई थिंक दिस ये थोड़ा सा इरेलीवेंट है, कैटेगरी स्प्लिट, बट आप समझ सकते हो आउट ऑफ 120 ओपन कैटेगरी के लिए 39% सीट्स है, अप्रोक्सीमेटली 45-46 और सो, राइट? दैट दोज मेनी सीट्स ही ओपन कैटेगरी, बाकी सब फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, OBC, राइट, ट्राइब्स, नॉन आइडेंटिफाइड, ये सब उनके लिए. तो बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज की बात है. तो अपने को अगर अगर ये आपके लिए इसमें सीट्स हैं तो ठीक है, बट अगेन इवन फॉर दो स्टूडेंट्स कट ऑफ इज नॉट वेरी लेस, मे बी 90 परसेंटाइल और समथिंग, बट उतना भी कम नहीं है. So everyone has to work hard. That is something we have to keep in mind. And mainly just see आपका 99.9 आए, 99 आए to ensure a seat in JBIMS program. कट ऑफ की बात करें तो इफ यू कैन, एज यू कैन क्लियरली सी स्टूडेंट्स, राइट, फ्रॉम एग्जाम, ऑल इंडिया को तो 99.99 ही लाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. For others, 99.93, 81, 87 is written, but again, rare. We have seen so many example year in, year out that in 99.8 नहीं मिल रहा है एडमिशन, बिकॉज 100 परसेंटाइल 99.99 पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, और जब वहां पे टाई होता है उसमें फिर वो लोग दूसरी कुछ प्रोफाइल देखते हैं, 12th के मार्क्स कंपेयर करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली दे विल फिल अप सीट्स. So generally chances are very less if you're getting anything below 99.9, especially for all India category या फिर जनरल कैटेगरी से आप हो, राइट? दैट तो फिर तो इम्पॉसिबल के बराबर ही आप समझ लो. यू मे गिव मी फ्यू एक्सेप्शंस कि नहीं इसका पर्टिकुलर पर्सन का 99.98 में हुआ होगा, डेफिनेटली, नो डाउट, बट दैट्स रेयर. उसके रिटर्न में यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनका 99.8 में नहीं हुआ है, राइट? दैट. सो ठीक है. सो आपका सीईटी एग्जाम जनरली अप्रैल मई में होता है, इस बार जल्दी हो गया, एंड देन सेकंड स्लॉट इज इन मई, राइट? आपका है तो, और मई एंड में इट इज एक्सपेक्टेड कि रिजल्ट आ जाना चाहिए. कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप जाओगे उसकी वेबसाइट में, कैप के लिए फिलअप करोगे, 1200 फीस है. इफ यू वांट टू चूज मोर प्रोग्राम्स इन MMS यू विल हैव टू पे एडिशनल फीस, राइट? दैट GDPI VAT may or may not be part of your selection in MMS. Sometimes based on your results, they give out the merit list कि भाई रैंकिंग वाइज जो टॉप 120 सीट्स है वो नेम है, ऑल इंडिया में ये बच्चे को नेम है, इनका एडमिशन हो चुका है. सो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर होगा तो
कितना वेटेज होगा और नहीं होगा तो किस तरह से होगा, दैट आई टेल यू क्लियरली। सो बेसिकली आपकी जो फाइनल एडमिशन कंफर्म होगी वो अराउंड अगस्त सितंबर में होगी। इसी के बीच में वंस यू टेक योर सीईटी, वंस यू लाइक गो फॉर दिस, इसी के बीच में आपका एमएससी फाइनेंस, एमएचआरडी, उसके भी जुलाई में एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होंगे। तो अगर आप उसके लिए जा रहे हो तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस लेटर यू हैव टू फिल अप, नॉट राइट नाउ, राइट, जब ये कैप का शुरू होगा उस टाइम पे। ठीक है। अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमएससी फाइनेंस। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स who scored a 99.8 something, so obviously he did not get the main MMS program, but then because he was looking कि भाई एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ऑलमोस्ट क्लोज टू अच्छा परसेंटाइल है ही, सो ही विजिटेड दिस कॉलेज एंड देन द प्रोफेसर recommended him MSc finance. This is something I'm talking about some 4 to 5 years back or 6 years back. So at that time, although this program was introduced before that, but उसका इतना हाइप नहीं था, उसकी हाइप थोड़ी सी 4 5 years पहले से शुरू हुई है। तो देन ही वाज आस्किंग कि भाई व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, क्या है क्या नहीं है। सो एट दैट टाइम अगेन ही वाज इंश्योर्ड कि प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, अच्छी होती हैं। तो ही वाज लाइक कि ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तो इसमें ले लेंगे। उस टाइम पे कंपटीशन बहुत कम भी था। अब नाउ दोज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज एट 99.8 द प्रोफेसर डिड प्रॉमिस कि भाई इतने में हम आपका एमएससी फाइनेंस में कर देंगे, लाइक दैट। बट ही वाज लाइक कि ठीक है हम वेट करते हैं। बट दिस अगेन लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही है टॉपिक से, बट ये मैंने हर साल देखा है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत बेसिकली दैट स्टूडेंट वाज नॉट स्टेइंग इन मुंबई, ही एक्चुअली लाइक बुक्ड अ ट्रेन, ट्रैवल्ड टू टॉक कि भाई कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए एंड ऑल। एंड देन लेटर ही, उसने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे इसके अलावा, कैट, एक्सिलराइड, एवरीथिंग, एंड ही गॉट एडमिशन फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल लाइक एफएमएस। आप मेरे यूट्यूब चैनल उनका इंटरव्यू भी देख सकते हो, मलिक नाम से। सो एफएमएस, आईएम, एबीसी, एक्सिलराइड जमशेदपुर, फिर सब जगह, फिर टेंशन। और ये मैंने इस साल भी देखा है। मेरी है एक स्टूडेंट, तो अगेन बहुत परेशान हो रही थी, मतलब अप टिल लाइक जैन और समथिंग, स्पेशली फर्स्ट फ्यू जो रिजल्ट स्टार्ट हुआ तब उसका एडमिशन नहीं हुआ था, बट नाउ शी इज कन्वर्टेड आईएम, ए बी सी। आज कोजी कोड का रिजल्ट आया है, राइट, एट द टाइम के का, तो वो भी कन्वर्ट हो गया। ऑफ कोर्स शी इज गोइंग फॉर आईएमबी, बट राइट इट हैपेंस ऑल द टाइम व्हेन यू वर्किंग हार्ड एंड हार्ड, एकदम से लगता है कुछ नहीं होगा, फिर जब राइट दिन शुरू होता है तो बहुत लाइट आती है, लाइक दैट। सो आई वुड से एनी वन, बिकॉज थोड़ा सा अभी नर्वसनेस का टाइम, पीपल आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, अभी सीईटी एग्जाम भी बाकी है। आई से कीप पेशेंस, कीप वर्किंग हार्ड, you will get your deal, right? That okay. Coming back to this program students, so 40 seats हैं, competition is very high, 400 for means approximately 400 500 people do compete for this seat, so competition that way is very high। आपको अगेन कैट या सीईटी के थ्रू करना है इसमें अप्लाई, एंड अगेन जीडीपीआई प्रोसेस अगर होता है तो अगस्त में ही होगा, एंड देन आपको सितंबर में आपका रिजल्ट मिल जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। हाँ, एमएससी इन फाइनेंस के लिए कैटेगरी अगेन 50% सीट्स आउट ऑफ 40, मतलब 20 सीट्स फॉर जनरल कैटेगरी, सो अगेन हायर कंपटीशन। यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट अ 95%, ये मिनिमम है, बट एक्चुअली इवन हियर यू नीड 99 पॉइंट समथिंग, स्पेशली जनरल कैटेगरी। और सीईटी आप दे रहे हो 97 इज लाइक मिनिमम इन केस बाकी चीजें अच्छी नहीं है, बट देन मेन यही देखते हैं। 10 12 तो हार्डली ही देखते हैं, वो सिर्फ बोलने की बात है, टाई कुछ हो गया टाई ब्रेकर की तरह, अदरवाइज दे डोंट सी इट। 10 12 में अगेन 60 and 55 is minimum, but I don't think 60, like CAT may also they say 50% marks is minimum or 55% marks minimum, but you need a 999 for example for top IMs, isn't it? So same with this college also, these are like minimum percentiles, minimum cutoff. That does not guarantee that if you have this much you'll get the admission. You have to see अपने को CET में 99.99 आना चाहिए, that should be a target। सिलेक्शन प्रोसेस में एक तो आपकी एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर है, जब आप एग्जाम, जब कैप राउंड ऑफ फिलअप करोगे उस टाइम पे यूल बी सबमिटिंग अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, योर ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल। अगर आप जॉब कर रहे हो तो कितना एक्सपीरियंस है उसका, कुछ 1 ईयर का, 2 ईयर का। अगर आप फैमिली बिजनेस में हो तो इफ पॉसिबल यू कैन सबमिट अपना आईटीआर के उससे लास्ट 6 मंथ्स का या 1 ईयर का। बेस्ड ऑन दैट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू फिल अप, एंड वो आपका एप्लीकेशन रेटिंग होगा। एंड प्लस अगर इन पर्सेंट असेसमेंट होता है विच माइट बी रिक्वायर्ड, अगर वो होता है तो उसके 0.4 उसमें जो भी मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे, राइट दैट। बट कैट या सीईटी स्कोर इज लाइक मस्ट, और उसमें लाइक क्या बोलते हैं 99.9। 10 12 ग्रेजुएशन ये सब इतना इंपॉर्टेंट है तो नहीं, बट एज अ टाई ब्रेकर कैन बी यूज, राइट। सो दैट, सो अगर आपका इन पर्सन असेसमेंट होता है तो इस बेसिस पे होगा जीडी का 60%, पीआई का 15%। ऑल्दो लाइक फाइनेंस में लाइक एमएमएस में तो नहीं होता है, फाइनेंस में भी नॉट नेसेसरी। लेट अस सी दिस ईयर व्हाट दे अनाउंस। नाउ कमिंग टू थर्ड प्रोग्राम एमएचआरडी,
only 30 seats, but the competition is also lower compared to MMS and MSc Finance, the previous two programs we have discussed. तो competition भी कम है, इसका भी same time पे आपका application start होगा जुलाई में, वही कैप के टाइम पे, सितंबर में you will get final results. Like if you're getting into this college, which program, you all of you will know at the same time. Again, 30 seats हैं, out of which 15 or 14 seats are for general category, 15%. So competition is very high फॉर स्टूडेंट्स जो नॉन महाराष्ट्र हैं और जनरल कैटेगरी। तो आप अकॉर्डिंगली देखिए कि अगर आपके बाकी कॉलेजेस नहीं निकल रहे हैं, एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं, दिस इज अ कॉलेज, तो यू टेक सीईटी। अदरवाइज राइट, आई विल से अगर आपका एक बजट है फॉर्म भरने का, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। ऑल्दो ऑल इंडिया कैटेगरी से हर साल कई बच्चे जाते हैं, कई एज इन आई वुड से 10 10 12 एट मैक्स। दिस इज समथिंग आई हैव सीन पर्सनली, because they take out the sheet, right? हर साल after admissions are done, they give out the sheet कि how many all India category से आए हैं, how many Maharashtra category से। So there are students जो CET CAT में अच्छा नहीं हो, CET CMAT के through they have gotten admission, right? For this, if you see 85-75 percentile is minimum for general category, 85 again. Please remember 99.99. This is the minimum cutoff, right? आपका in this 90 or 80. And then for 10th and 12th, they are saying 60-55. But इफ इट इज मोर टाई ब्रेकर की जरूरत पड़ी, तो अगर आपका 80s में एटलीस्ट है तो आपको इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, राइट? दैट अगेन फॉर MHRD इट्स मेनली योर कैट और सीईटी परसेंटाइल, मेनली इज दैट। अगर इन पर्सन असेसमेंट होगा, कोई वैट या एसओपी आपसे फिलअप करवाएंगे, तो उसमें अगेन उसके अलग मार्क्स हो सकते हैं। Now, like placements of all three programs are really very good. MMS is like the best, 8 lakh fees, and highest package has gone 55.6. Average is 26.4, right? And median is again, so 26 is like medium. This is something we can consider. MSc Finance will be again much lower fees than MMS, and package is again quite competitive, isn't it? So बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं MMS में जाएंगे या MSc Finance नहीं लेंगे. I think for a fresher, if we are doing MBA for a quick career jump, a 6-figure salary, I think any of the programs will be best for you. If you're someone who has been already working for 2 to 3 years, who has work ex, then I will agree, yes, comparatively MMS and MSc Finance will be better for you compared to MHRD. HR करना है, right? Specifically specialization, then it's different. Otherwise, just in terms of package, the previous two programs are far better. In MHRD, again, fees is almost similar, and package, if you see average package, is slightly on the lower side, right? Because again, competition come hai, seats come hai, that is the main reason. Okay, right. So ROI wise, the college is really the best. A lot of students say कि ठीक है, अब CAT has not like gone very well. Now let me see कि CET में if I can target JBIMS or something. तो अब JBIMS में you must have understood, students, that because a lot of quota is there, that way, especially for students from all India category, you'll have to be a little cautious and careful when it comes to admission. So you have to really think and take. बहुत सारे लोग बोलेंगे you definitely fill up the form, बहुत सारे लोग बोलेंगे सोच लो, देख लो. I think it has to be absolutely your decision. But if ROI wise आप थोड़ा भी JBIMS के towards one of the good college, for if you get in, इट विल बी ऑल वर्थ इट। जो भी आपने पैसे एप्लीकेशन में दिए, टाइम इतना दिया इन CET CMAT प्रिपरेशन, इट विल बी वर्थ इट। बट ऑफकोर्स द चांसेस आर लो, ओनली इफ यू हैव अ बजट ऑफ एप्लीकेशन फीस कि इतने ही कर सकते हैं, देन फॉर ऑल इंडिया कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, इट कैन बी काइंड ऑफ अवॉइडेड। बट इफ यू थिंक कि नहीं नहीं, हम जितने भी ROI वाले अच्छे कॉलेज जहाँ से अपना एक फ्यूचर करियर सेट हो सकता है, डेफिनेटली वन ऑफ द गुड कॉलेजेस, राइट? सो what are the main things you have to keep in mind? As I said, in-person assessment may change, that criteria may change every year, but उसके अलावा CET के लिए, MMS के लिए CET में 99.9 is like the main thing. आप बाकी एग्जाम्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, बट फॉर लाइक CET इज लाइक द मेन आपका एग्जाम, और 99.99 तो आना ही चाहिए, राइट? दैट फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स CET फॉर एक्स्ट्रा चांस, अदरवाइज यू कैन अप्लाई थ्रू CAT score as well. As I said, ATMA, MAT, we have seen one student 2 years back जो ATMA के through भी गया था, but again that is rare, right? For Maharashtra students, you can compete in both. Maharashtra seats तो जो आपकी है वो 120 वो तो रहेंगी, plus जो all India category seats हैं आप उनमें भी compete कर सकते हो through your CET plus CAT score, for example, right? So for you, like the scenario is really the best. For MSc Finance, आपके पास maths compulsory होना चाहिए either in your 12th or in your graduation. Shortlisting comparatively tough है, tougher than MHRD, I would say, right? It was 400 seats for 40 seats है in short, उसमें भी general category के लिए
50% सीट्स ही हैं, सो दैट वे इट इज डिफिकल्ट, राइट? आपका मेन स्कोर और प्रोफाइल है GDPI में भी। फॉर MHRD कॉम्पिटिशन इज लोअर, 30 सीट्स, अगेन 15 सीट्स ही हैं जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, राइट? दैट एंड GDPI इसमें डेफिनेट ऑलमोस्ट होता ही होता है, MMS में इतना नहीं होता पर इसमें ऑलमोस्ट होता ही होता है फॉर MHRD। एंड देन यस, अगर आप महाराष्ट्र के हो तो रिजर्वेशन अप्लाई होगा, राइट? सो I hope the admission process overall is clear to students. Once you get your results, आपको अभी आप CET में दोगे अपना सेकंड स्लॉट, जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे फिर आप DTE वेबसाइट में जाके कैप राउंड फिलअप करना। 1200 फीस होगी। आफ्टर दैट मोर प्रोग्राम्स इफ यू चूजिंग MMS के अलावा MSc फाइनेंस, MHRD, तो उसके अलावा उसकी एडिशनल फीस होगी, वो आप फिलअप कीजिए। सी, आपको जाना है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, इन पर्सन असेसमेंट के लिए नहीं जाना है, डायरेक्टली MMS होगा तो मोस्ट हायर चांसेस कि आपकी डायरेक्टली एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी, आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, यू विल नो। बाकी इतनी चीज़ें की कोई जरूरत मोस्ट केसेस में जरूरत पड़ती नहीं कि आपके 10th 12th के मार्क्स चेक कर रहे हैं। जनरली यू हैव टेकन द एग्जाम, यू गॉट 99.99, राइट? बस उतना ही है इनफ है, एंड देन इट इज ऑन यू, it is on them, right? If you are on the merit list or not. Students, you can join my Telegram group by scanning this. अगर ये scan नहीं हो पाया तो the links are in description. You can check out the Telegram group, our Instagram channel, right? हमारी website check कर सकते हैं everything. अगर आपको हमारे कोर्स में इंटरेस्ट है, right? स्पेशली अभी तो हम CAT का कोर्स रिलीज कर रहे हैं, if you are interested, do give us a WhatsApp message on this number, on this number given below. आप एक क्या आपकी क्वेरी एग्जैक्टली है, कब आप प्लान करें, सो अकॉर्डिंगली आवर काउंसलर विल गिव यू अ कॉल बैक टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट वन ऑफ द कॉलेजेस, जो कि अगेन CET CMAT जो बच्चे दे रहे हैं उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम JBIMS आप क्या क्या कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो, राइट? वो और एक वन ऑफ द अदर कॉलेजेस वेल, सो स्टे ट्यून फॉर दैट।